कि हमने पिछली क्लास में बात की थी अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में, जिसमें से कि हमने लेजर्स के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं लेजर्स को यूज़ करते हुए हम कुछ एंट्रीज़ करेंगे। वो एंट्रीज़ जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में काम आती है। तो स्क्रीन खुली गेटवे ऑफ टैली और ट्रांजैक्शंस के लिए हमें आना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। इसमें कुछ टाइप के वाउचर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज़, जो कि अलग अलग टाइप की एंट्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए हमें प्रेस करना होगा F4। कॉन्ट्रा वाउचर वो एंट्रीज़ होती है जिनसे हमारी कंपनी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया या अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया, इस ट्रांजैक्शन से कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। ऐसी एंट्रीज़ को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो आपको सामने फॉर्मेट दिख रहा है, जिसके अंदर की सबसे पहला ऑप्शन साइड मिल रही है CR यानी क्रेडिट साइड। तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसका क्रेडिट साइड आपको पहले यूज़ करना है। जैसे मुझे एंट्री करनी है कि मेरी कंपनी ने एक अकाउंट ओपन करवाया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन एंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसे हमारे वाउचर में एंटर करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड आ रही है। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा क्रेडिट साइड यानी कैश अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में जैसा कि हमने लेज़र बना रखी है और एक कैश लेज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कैश और कितना आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया आपको वो सेलेक्ट करना है और एक एंटर प्रेस करना है। उसके बाद डेबिट साइड में आप जिस बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस बैंक का नेम सेलेक्ट करोगे, और उस बैंक का लेज़र अगर आपके पास नहीं है तो वो लेज़र आपको पहले बनानी पड़ती है। तो लेज़र क्रिएशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और यहाँ से शॉर्टकटली अगर आप बनाना चाहते हो तो Alt+C यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले से ही लेज़र बना रखी है, तो एक बार हम उस लेज़र को भी देख लेते हैं। नेम अंडर बैंक अकाउंट डिटेल्स, और ये सारा इंफॉर्मेशन लेते हुए हमने अपनी लेज़र क्रिएट की थी। अब जैसे आप यहाँ पर बैंक का लेज़र यूज़ करते हो, अमाउंट आप यूज़ करते हो और एक एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि यहाँ पर बैंक एलोकेशन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹50,000 50,000 के लिए आपको बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप, आपने बैंक में डिपॉजिट किस ट्रांजैक्शन टाइप से किया, किस मोड में किया। तो जैसा कि हमने कैश डिपॉजिट करवाया है तो यहाँ पर मोड में कैश, अमाउंट 50,000 जितना भी आपने जमा कराया, और क्योंकि आपने यहाँ पर कैश लिया हुआ है तो आप एक एंटर प्रेस करते हो। यहाँ पर डिनोमिनेशंस आपसे मांगे जाते हैं आपके 50,000 50,000 के लिए, जैसे कि उसमें सारे नोट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। आपको डालना है कि आपने कितने रुपए जमा कराए हैं, वो कौन कौन से नोट जमा कराए थे। तो जैसा कि हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं 2-2 हज़ार के 25 नोट, 50,000 आपके बराबर हो चुके हैं। एक बार एंटर प्रेस करते हैं। बैंक नेम, क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट कराया है तो इसके लिए बैंक, ब्रांच, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट और रिसीव्ड फ्रॉम, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक रहेगी। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करके इनको स्किप करना है। और इस वाउचर में हमने किया बैंक अकाउंट DR यानी स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और एक्सेप्ट। इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है आपके स्टेटमेंट्स के अंदर, तो हम एक बार इसका स्टेटमेंट चेक करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा बैक विंडो में आना है, गेटवे ऑफ टैली से आपको देखना है बैलेंस शीट और एक एंटर। यहाँ पर आप किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट को ओपन करने के बाद इस जगह पर पीरियड एंड डिटेल्ड व्यू होती है, तो हमने इस रिपोर्ट का डिटेल व्यू ओपन किया Alt+F1 यानी डिटेल से, और इस जगह पर आप देख सकते हैं तो आपके पास करंट एसेट्स के कॉलम में कैश इन हैंड माइनस में शो हो रहा है 50,000 रुपीज़, एंड बैंक अकाउंट्स के अंदर प्लस 50,000 रुपीज़। माइनस शो होने का रीज़न है कि हमने अपनी कंपनी की पहली एंट्री जो की है वो बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, जबकि बिज़नेस स्टार्ट करना होता है पहले, तो वो एंट्री हमने अभी तक नहीं की है, इसलिए हमारे बिज़नेस में कहीं भी कैश शो नहीं हो रहा था। आपने कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपका जो कैश बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है। इसकी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप इस पॉइंट पे एक एंटर प्रेस कर सकते हो।
जिसमें कि आपने अभी एक बैंक यूज़ किया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका डेबिट बैलेंस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कोई भी बैंक या फिर कैश बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वरना वो माइनस दिखाता है जो कि गलत होता है। तो आप अपनी सेकंड एंट्री कर लेते हैं, दूसरी एंट्री करते हैं। फिर से हमें आना होगा यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स, और इसके बाद में ऊपर आप देख सकते हैं काउंटर नंबर 2, और हम सेकेंड एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसा जमा कराए थे, कुछ अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया था, उसके बाद हम इसमें से कुछ विड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्रेडिट साइड फिर से पहले आ रही है, और हमारी जो एंट्री है इसमें आपको बैंक का नाम क्रेडिट करना होगा। तो CR साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जितना भी आपको विड्रॉ करना है वो आप इसके अंदर एंटर करते हैं अमाउंट। एंटर प्रेस करने पर आपको यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में दिखेगा चेक, जैसा कि हमने चेक से विड्रॉ किया है। तो चेक लेकर अमाउंट और एंटर करेंगे इंस्ट्रूमेंट नंबर, जिसमें कि आपको अपना चेक नंबर डालना है जो चेक आपने अभी लगाया था। तो चेक नंबर 6 डिजिट का हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट, जिस दिन हमने अपना चेक यूज़ किया वो डेट, और फेवरिंग नेम, यहाँ अपनी कंपनी का नाम आ रहा है। तो आपने जो काउंटर एंट्री की है इसका मतलब आपने पैसे जो आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो वो अपने कंपनी के लिए ही कर रहे हो। तो इस केस में आप यहाँ पर अपनी कंपनी का ही नाम डाल सकते हैं, या तो फिर सेल्फ लिखकर भी आप इस चेक के थ्रू पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। एंटर, और डेबिट में हम यूज़ करेंगे इसके अंदर कैश अकाउंट। एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट। इस तरह से आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट होती है, और ऊपर आ रहा है काउंटर नंबर 3 और ब्लैंक एरिया है जिसमें कि आप तीसरी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको अपनी की हुई सारी एंट्रीज चेक करनी होती है तो आपको यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में आना होता है। तो एस्केप बटन से हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डिस्प्ले मेन्यू में से आपको यूज़ करना है डे बुक। डे बुक में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर डे बुक में डेट ऑफ एंट्री, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप एंड वाउचर नंबर उनकी अमाउंट के साथ। और डे बुक में आप डेली की एंट्री देख सकते हो। अगर आपको पीरियडिकली यानी कि किसी 2 डेट के बीच की एंट्री देखनी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन पीरियड, या पर्टिकुलर किसी एक डेट की एंट्री देखनी हो तो डेट ऑप्शन।